एक तीसरा उसूल जो तरबियत के हवाले से इमाम कायनात की सीरत मुबारक से हमें मालूम होता है कि सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं है, बच्चे की इज्जत करना भी जरूरी है। इज्जत इज्जत। आप हैरान होते होंगे ये मौलाना साहब क्या कह रहे हैं, हम बच्चों की इज्जत करें? इज्जत तो बड़ों की होती है, कोई शक नहीं, बड़ों की होती है। जैसे बड़ों की होती है ना, छोटों की भी होती है, छोटों की भी होती है। और मैं बिला मुबालगा कहूंगा कि जिस तरह मैं अपने भाई की इज्जत करता हूं, अपने दोस्त की इज्जत करता हूं, अपने हमसाए की इज्जत करता हूं, और मुझे उससे बात करते हुए फिक्र होती है इसकी इंसल्ट ना हो, ये महसूस न कर जाए, ये बुरा ना मान जाए, बे नहीं, ऐसे ही आप अपने बच्चे की इज्जत करें, अपने बेटे की इज्जत करें, इसी लेवल पे आके करें। बच्चे की पूरी एक पर्सनैलिटी है, वो देखने में आपको 2 साल का लगता है, लेकिन इस 2 साल के अंदर अगर आपने उसको जलील कर दिया तो उसकी मेमोरी के अंदर आपके वो जलील किए हुए अल्फाज, वो चेहरे पे मारा हुआ थप्पड़, वो गौंसे, वो जूते, वो बातें, वो सलवातें, वो ताने, वो तहकीर अमेज जुमले ऐसे सेव हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे आप बैंक के अंदर 1 लाख रुपया रख देना तो 20 साल बाद भी आप वापस ले सकते हैं। आप यूं ही समझें कि उस बच्चे और बच्ची की मेमोरी में जो कुछ आप उसको जलील कर रहे हैं, उसकी मेमोरी में सब कुछ सेव और रिकॉर्ड हो रहा है, और किसी दिन आपको वापस मिलेगा, किसी ना किसी अंदाज में वापस मिलेगा। हमारे यहाँ यह कॉन्सेप्ट नहीं है कि बच्चों की भी कोई इज्जत होती है, उनकी भी कोई रिस्पेक्ट होती है। इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात से पता चलता है आप बच्चों की इतनी इज्जत करते, बच्चों की नहीं बल्कि बच्चों के खिलौनों का भी ख्याल रखते थे, उनसे भी आप प्यार करते थे। इमाम कायनात अलैहिस्सलाम के पास एक बच्चा आता था, तो हालांकि बच्चा तो किसी का बाप नहीं होता, तो अरब माशरे में किसी को ये कह के फलां के अब्बू बुलाना इज्जत की अलामत समझा जाता था, और आप उस बच्चे को कहा करते थे या अबा उमैर, या अबा उमैर मा फ़अल अन्नुग़ैर, और बेटे अबू उमैर, वो तुम्हारा जो परिंदा है उसका क्या हाल है? परिंदा तुम्हारा ठीक है? इससे पता चलता है कि उस बच्चे ने खेलने के लिए परिंदा रखा हुआ था, तो आपने उसको उसकी भी इजाजत दी हुई थी। हराम होता तो आप उसके अब्बू को मना कर देते, तो उसने खेल के लिए रखा हुआ था, अगर उस पर जुल्म ना किया जाए और उसकी खुराक का सही इंतजाम कर लिया जाए, तो बच्चों के दिल बहलाने के लिए उस सहाबी के घर में परिंदा था, और अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा तुम्हारे परिंदे का क्या हाल है, हत्ता कि उसका परिंदा मर गया चिड़िया की तरह। फिर आपने बकायदा फिर खैरियत पूछी, परिंदे का क्या बना? वो चला गया, उसको यह मसला हो गया। सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा छोटी उम्र में होती थी, तो इनके भी खिलौने होते थे, और इनके खिलौनों के अंदर एक घोड़ा भी था जिसके पर थे, तो आपने इनसे भी कहा था कि घोड़े के पर भी होते हैं, तो सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, आप जानते हैं ना कि सुलेमान इस्लाम के घोड़ों के पर भी होते थे, उनकी उड़ानें भी होती थी। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बच्चों के खेल तक का ख्याल करते, बच्चे खेल रहे होते, किसी बच्चे को ये नहीं महसूस होता था कि अल्लाह के नबी आ गया तो हम खेल छोड़ के भाग जाए। आपने बच्चों के साथ इतनी फ्रैंकनेस, ऐसा माहौल, ऐसा एतमाद, ऐसा सिलसिला रखा हुआ था। इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम बच्चों के एहसासात का इतना ख्याल कर रहे हैं। एक बच्ची को लाया गया, उम्मे खालिद इसका नाम है। उम्मे खालिद को इमाम कायनात अलैहिस्सलाम ने पहले तो छोटा सा एक काले रंग का खूबसूरत सी शर्ट थी, उसको पहनाई, पहना के कहा सना सना, हबशी जुबान, वाह बेटी बहुत प्यारी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। तो बच्चों के साथ थोड़ा सा फ्रैंक होते हैं तो बच्चे और ज्यादा फ्रैंक हो जाते हैं। तो उस बच्ची ने अल्लाह के प्यारे नबी इस्लाम की जो मोहरे नबूवत मुबारक थी ना, उसके साथ खेलना शुरू कर दिया, हाथ लगाना, खेलना, देखना शुरू कर दिया। फज़बरहु अबू फज़बरहा अबूहा, उसके अब्बू ने कहा ये क्या कर रही हो, ये तो अल्लाह के प्यारे नबी है और ये आपकी मोहरे नबूवत है,
जिसको दुनिया देखने के लिए तरसती है और जिसका बोसा देने के लिए इंसान बेताब रहते हैं, और तुमने इसको खिलौना समझ लिया। पीछे हाथ उठाओ, कैसे डांटा होगा? अल्लाह के प्यारे नबी इस्लाम ने फौरन कहा, दा, बच्ची जैसे खेलती है इसको खेलने दो। ये बच्ची है, जैसे खेलती है इसको खेल लेने दो। याद रखिए, कुरान मजीद की चंद आयात में आपके सामने पढ़ता हूं। यहाँ प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, उलमा, इंजीनियर्स, एजुकेशनिस्ट, बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, और मैं आपको दावत फिक्र देता हूं कि आप कोई ऐसी दलील पेश करें कि अल्लाह ने जहां ये तालीमात दी हैं वहां वालिदैन को या असातिज़ा को एक्सेप्शन दिया कि नहीं, तुम बच्चों को जलील कर सकते हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बअज़-ज़न्नि वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमूह वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। बदगुमानी नहीं करनी, जासूसी नहीं करनी, ग़ीबत नहीं करनी, जैसे बड़ों की नहीं करनी, अपने बच्चों की भी नहीं करनी। अहकाम तो सबके लिए है। ये आयत इससे पिछली पढ़े, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौम असा अन यकूनू खैरन मिनहुम वला निसाउम मिन निसा असा अन यकुन्न खैरन मिनहुम वला तल्मिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब। ईमान वालों, एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना, ताना नहीं देना, उल्टे नाम से नहीं पुकारना। कहीं लिखा हुआ है कि वालिदैन ऐसे कर सकते हैं? कहीं लिखा हुआ है उस्ताद को इजाजत है? कहीं लिखा हुआ है माँ को इजाजत है, दादाजी को इजाजत है, दादी जान को इजाजत है? अल्लाह के अहकाम तो सबके लिए हैं। जैसे आपके लिए किसी और का मजाक उड़ाना जायज नहीं, अपने बच्चे का मजाक उड़ाना भी जायज नहीं। जैसे आपके लिए ये जायज नहीं है कि आप किसी और पे फप्ती कसें, अपने बच्चे पे फप्ती कसना भी जायज नहीं। जैसे आपके लिए ये जायज नहीं है कि आप किसी को उल्टे नाम से पुकारें, आप अपने बच्चे को भी उल्टे नाम से नहीं पुकार सकते। जैसे आपके लिए ये जायज नहीं है कि आप किसी और को ताना दें, आप अपने बच्चे को भी ताना नहीं दे सकते। हमने तो तरबियत का मतलब ही शायद ये समझा है, और तू बेशर्म है, तू बदतमीज है, तुझे मैंने कितनी दफा समझाया है, तू नखट्टू है, तू नकम्मा है, तू बड़ा बेहया है, तू तो मेहनत करता ही नहीं है, तू कामचोर है, तू ये है, तू वो है। ये सब क्या है? ताना है, ताना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो यहां तक इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम में से किसी की लौंडी जो तुमने पैसों के साथ खरीदी हुई है वो बदकारी भी कर ले तो तुम उसको सजा तो दे सकते हो जो हद बनती है, लेकिन ताना ना दो, ताना ना दो। इससे बच्चे की जो आपके साथ अटैचमेंट है, जो मोहब्बत है, वो आपको पूरी कायनात समझता है, वो आपको अपनी मोहब्बत समझता है, वो आप पे यकीन रखता है, वो आप पे एतमाद करता है। जब आप करते तो अपनी तरफ से तो आप खैर खाई कर रहे होते हैं ना, लेकिन हमने सीखा नहीं होता कि तरबियत करनी कैसे है, खैर खाई करनी कैसे है, तो हम गलत तरीके से कर रहे होते हैं, गलत अंदाज से कर रहे होते हैं। इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम बच्चे तो दूर की बात हैं, सय्यदुना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने 10 साल तक आपकी खिदमत की है, वो कहते हैं 10 साल के अंदर मुझे अल्लाह के नबी ने कभी डांटा और झिड़का भी नहीं है। तो आपकी तरबियत का अंदाज तो यही है।